कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एनालिसिस का सेमेस्टर 2 का 16 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था उसका आंसर की बता रहा हूँ। आप सभी बच्चे इसे नोट डाउन करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए। और आप सभी बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हमारे चैनल के द्वारा प्लेलिस्ट तो बना हुआ था, उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हुए थे, उससे कितनी हेल्प हुई ये भी अगर आप बताना चाहे बता सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चों का कैसा पेपर रहा और बाकी कौन से पेपर पढ़ने अगर आप सही बच्चों वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। कितना नंबर आया जरूर बताएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर आपको 1.5 घंटे का, 1.5 घंटा बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का था आप सभी बच्चों का। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉजिकल कनेक्टिव, जिसे और भी कहा जाता है, ये किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? तो ये राइट आंसर है, जिन्हीं का क्वेश्चन पेपर है, ऑप्शन नंबर सी। निगेशन क्या होता है? P बराबर Q का। निगेशन मतलब हमने आपको कल भी बताया था, उल्टा कर दीजिएगा, P नॉट इक्वल टू Q क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला है लॉजिकल इक्विवेलेंस, इनमें से कौन सा है हमारे? इक्विवेलेंस का साइन मतलब ये होता है भैया दोनों तरफ इधर से उधर जा सकते हैं, तो ये राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ऑप्शन मत करिएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है द वैल्यू ऑफ, मतलब ये वाला वैल्यू बताना है आपको, ये वाला जो साइन है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है हमारे पर? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ट्रूथ वैल्यू क्या होता है टोटोलॉजी का हमारे पास? तो वो क्या होगा हमारे पास? 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगर P जो है ग्रेटर देन Q है, इसका मतलब क्या है हमारे पास है? ठीक है, कि P लेस देन Q है या P बराबर Q है, या क्या कंडीशन होगा हमारे पास? तो याद देखिए P अगर Q से बड़ा है तो भैया P और Q कब से बराबर होने लगे? सिंपल सा बात है ना। तो P इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास? Q क्या होगा? ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी पे चले जाइएगा राइट आंसर के लिए। अगला सवाल है 2 बराबर 3, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्या ये ट्रू? सिर्फ आपको ट्रू बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी नंबर होगा। द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, कन्वर्स मतलब उल्टा बताना है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो उल्टा क्या होगा? एक्स इज लेस देन वाई होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, P और फॉल्स, P फॉल्स है Q ट्रू है, तो ये जो हमारे पास P के ये दिया हुआ है, क्या ये सही है गलत हमें बताना है? तो भैया ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेगेशन का सिंबल देखिए क्या होता है, तो ये भी होता है और एक सिंबल भी होता है, तो आप इस प्रकार से सिग्नल लिख सकते हैं, बेसिकली ये नेगेशन का सिंबल होता है हमारे पास। तो 10th का क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है P बराबर x है और x जो है 5 से बड़ा है, तो अगर P ऑफ x किसके लिए सही होगा हमारे पास? देखिए x का वैल्यू 7, 3, 4 नन ऑफ दिस, अब खुद बताओ क्या राइट होगा हमारे पास? भैया जब बोली थी x का वैल्यू 5 से बड़ा है तो 7 हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। P इफ P एंड P जो है Q से बड़ा है, तो इसका मत ये ट्रू है, बेसिकली इसका मतलब क्या है? Q इज ट्रू है, Q इज फॉल्स है, या Q फॉल्स या ट्रू कुछ भी हो सकता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा कि Q क्या है हमारे पास? सही है। अगला है P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, तो इनमें से कौन सा रिलेशन बेसिकली वो सेटिस्फाई करेगा ये हमें बताना है, वो ये वाला रिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है P इज ट्रू, तो नेगेशन उसका क्या होगा हमारे पास ये बताना। भाई ट्रू है तो उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है P Q R तीनों ट्रू है, तो ये जो रिलेशन है हमारे पास, क्या ये सही है गलत है, दोनों है, मतलब ट्रू है फॉल्स दोनों, या फिर क्या है हमें ये बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला है P Q R फॉल्स है, तो P यहाँ Q और R का जो रिलेशन है हमारे पास, क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना। तो भैया ये क्या होगा हमारे पास? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है P ट्रू है एंड Q और R जो है फॉल्स है, तो ये जो रिलेशन है वो सही है गलत है, हमें ये बताना है। तो भैया ये रिलेशन हमारे पास क्या होगा ये आपको बताना, तो ये क्या होगा हमारे पास? ठीक है, अगला सवाल है P क्या है? फॉल्स है, और Q और R ट्रू है, तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? ये भी ट्रू हो जाएगा। अगला है P ट्रू है, और ये जो वैल्यू बताना है इसका, क्या ये वैल्यू जो होगा फॉल्स होगा, ट्रू होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला है P ट्रू है, और ये जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? तो याद देखिए ये भी ट्रू आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए मैथमेटिक्स के सवाल है। तो मैथमेटिक्स के मैंने आपको पहले भी बोला था भैया जब तक पेपर सॉल्व नहीं करिएगा कोई सवाल समझ शायद ना आए। ठीक है, जैसे यहाँ 100% ऑफ वाई है, तो 100% का मतलब क्या होता है? परसेंटेज हटता तो नीचे 100 आता है इंटू वाई, 100 कट जाएगा तो वाई होगा, तो 21 का सी नंबर एकदम राइट है। 16% ऑफ 1000, तो 16/100 इंटू क्या होगा? 1000 होगा हमारे पास, कट जाएगा 160 आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। 200 जो है वो 25 का कितना परसेंट है ये बताना, तो परसेंट में क्या होगा? 25/200 गुना क्या हो जाएगा? 100, 0 कट गया, 2 का टेबल में 12.5 बार में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का। ठीक है, अगला है 10% एक्स जो है 10% ऑफ एक्स जो है वो कितना है? 20 है बेसिकली। 10% मतलब 10/100 गुना एक्स बराबर 20 हो गया हमारे पास,
तो ये सॉल्व कर दिया तो 200 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इनका राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 है, p ऑफ n बराबर दिया हो 5 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n। तो n का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखे तो 5 के ऊपर 25 और 2 के ऊपर 4, 25 में से 4 चला जाएगा तो 21 बचेगा। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें हमारे पास बी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का सवाल दिया हुआ, बोलता है कि आपके पास कितना रुपया, 1000 रुपया, 10% के लिए आपने क्या किया, 2 साल को इसको निवेश कर दिया, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा। देखिए उम्मीद करता हूं आपसे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट बचपन में पढ़ा था, साधारण बैच के नाम से जिसे आप जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसी फॉर्मूला देखिए सब कुछ पुट कर दीजिएगा और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 26 के लिए वो 200 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, क्या 100 गुना 10 गुना 2/100 200 होता है हमारे पास। ठीक है, अगला है इसमें देखिए वही क्वेश्चन है, 500 रुपये आपने बैंक में जमा किया मान लीजिए 1 साल के लिए और आपको 60 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 60 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 500 गुना 1 गुना r/100 निकाल दीजिए 12% होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सी नंबर एकदम राइट आंसर है। अगला सेम इसी तरह आपने बैंक में 1000 रुपए डाले और आपको 2 साल के बाद 120 रुपए मिले, तो बताइए आपने कितना रेट के हिसाब से बैंक में पैसा डाला था मान लीजिए, तो इसका राइट आंसर हमारे पास कितना होगा, वो होगा 6% होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर इसी प्रकार देखिए आपने क्या किया, कुछ पैसा बैंक में जमा किया और कितना रेट से जमा किया ताकि वो प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाए हमारे पास, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल हो जाए 2 साल में, हमारे पास ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास 50% हिसाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 500 का यहाँ 12% बताना है, तो 500 का 12% कैसे निकालिएगा, 500 गुना 12/100 0 0 कर दिया 12 60 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास 60 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालना है जिसका साइड 7 दिया हो, भैया साइड 7 है तो 7 गुना 7 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन कंफ्यूज मत होइएगा, एरिया में क्या लगता है याद देखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर में मीटर या सेंटीमीटर लगता है, वही वॉल्यूम में मीटर क्यूब या सेंटर क्यूब लगता है, तो एरिया बोला है तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अगला एक स्क्वायर का पेरीमीटर बताना, तो भैया फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड होता है 4 3 12 हो जाएगा हमारे पास। एक रेक्टेंगल इसका लेंथ 4 और 3 है, एरिया बताना, भैया 4 गुना 3 12 एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर 3 लेंथ 3 दिया हुआ, ब्रेथ 4 दिया हुआ है, तो 3 और 4 को जोड़ दीजिए 2 से गुना कर दिखाए। पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर राइट आंसर होगा। एरिया ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो ये पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो पाई के बुक वाले आंसर ने यहाँ पर बेसिकली पाई पे छोड़ दिया, तो 7 का स्क्वायर 49, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है एक सर्कल पेरीमीटर बोलिए, यहाँ गलत है पहली बात, इसका सर्कमफ्रेंस लिखना चाहिए, ज्यादा सही रहता है। 2 पाई आर होता है तो 2 7 14 पाई हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर है। एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर क्यूब मतलब 9 का क्यूब, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में क्या इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला एक सिलेंडर है जिसका हमारे पास वॉल्यूम से रेडियस दिया हुआ 9 सेंटीमीटर और हाइट दिया 2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा 2 पाई 9 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39 नंबर, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। देखिए सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब यहाँ पर आपसे बच्चों हो सकता है शायद डाउट हो, लेकिन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो कुछ नहीं बोले तो 6 साइड स्क्वायर रखिएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 150 हो जाएगा हमारे पास 39 का सी। अगला है एक रेक्टेंगल, इसका लेंथ ब्रेथ हमारे पास दिया और हमको बताना भैया कि इसका सरफेस एरिया, जब भी सरफेस कुछ ना बोले तो आप लोग क्या मान कीजिए टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का बेसिक रेक्टेंगल के लिए, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच कर निकाल लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या निकल जाएगा 28 सेंटीमीटर को निकल जाएगा। अगला है प्रोबेबिलिटी का, इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड आपके पास 52 पत्ता है, तो क्या है कि स्पीड निकलेगा, भैया स्पीड टोटल हमारे पास कितना होगा, तो 13/52 यानी 1/4 क्या होगा राइट आंसर होगा। स्पीड या रेड ठीक है बोला है, तो 26/52 सॉरी माफ करिए 26/52 रेड या तो बोला या और है हमारे पास, तो यहां से क्या आ जाए 3/4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है। अगला है एक डाइस को फेंका जाता है तो क्या इवन नंबर कितना आएगा, तो भैया 3/6, एक इवन नंबर 2 4 6 होता है, 3/6 नहीं 1/2 आएगा। अगला है कि क्या 3 कितना बार आएगा डाइस में, तो भैया एक बार आता है तो 1/6 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे पास। अगला हमारे पास एक डाई को फेंका गया तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है याद रखिएगा, तो इसलिए हमारे पास क्या 1/6 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है 46 है, डाई को फेंका गया तो क्या प्रोबेबिलिटी इवन नंबर का आएगा, तो 3/6 यानी 1/2 होगा हमारे पास। अगला 44 नंबर, अच्छा ये तो रिपीट हो गया हमारे पास बार बार। ठीक है, मीडियन बताना, तो भैया मीडियन मतलब बीच का नंबर 10 होगा हमारे पास यहाँ पर। एवरेज मतलब बोलिए मीन बोलिए, दोनों बात 10 20 30 60 60/3 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास।
इसका मीन बताना, तो भैया मीन के लिए वही करें, सबको जोड़ दे तो 25 हो जाएगा बेसिकली हमारे पास का आंसर। 49 नंबर है हमारे पास। रेंज क्या होता है? रेंज मतलब सबसे बड़ा में सबसे बड़ा 16, सबसे छोटा है 4, 16 में 4 जाएगा 12 बचे, 12 ऑप्शन ही नहीं, इसलिए क्या हो नन ऑफ दीज। और इनमें से देखिए ये जो फॉर्मूला आपको पहले ही पढ़ाया था कि मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है हमारे पास फॉर्मूला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये था आपसे बच्चों का मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एनालिसिस का आंसर की। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए और कैसा आपसे बच्चों पेपर या जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।